नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज जो हम वीडियो लाए हैं वो लाए हैं प्रैक्टिस साइड, वो है हिंदी भाषा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हिंदी का प्रैक्टिस साइड। जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही है क्या है? ए पार्ट निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या? बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर डी निजवाचक सर्वनाम? कौन सा सर्वनाम इसमें योग हुआ है? जिसे देखो वही खुश है वाक्य में जिसे और वही जो शब्द हैं उसमें किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर बी पार्ट संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। की ओर विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके ऑप्शन पढ़ने चाहिए। मुझे यही लगता है कि इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का ये उत्तर सही है। तो राइट ऑप्शन इज सी पार्ट कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, कहावत का सही अर्थ क्या है? मैं एक बार कहावत फिर से पढ़ देता हूं दोस्तों। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, कहावत का सही अर्थ क्या है? पानी में गोता लगाना, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, पानी में डूबना या फिर मेहनत नहीं करना। क्या है इस कहावत का सही अर्थ? एक इसका जो देखते हैं क्या है सही अर्थ, क्या है सही उत्तर? सी पार्ट पानी में डूबना। अगला प्रश्न, पेंसिल शब्द है, किस प्रकार का शब्द है पेंसिल? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों है, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? पेंसिल किस प्रकार का शब्द है? द राइट ऑप्शन इज बी पार्ट स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। इन चार ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर का चयन करना है और जो चार जो ऑप्शन दिए हैं वो आपके सामने दिए हैं इस प्रकार से। ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह और डी विच्छेद। क्या है समास का शाब्दिक अर्थ? द राइट ऑप्शन इज ए पार्ट संक्षेप। अगला प्रश्न, जिसे बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द। दोस्तों बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है ये। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका ऑप्शन बोलना पड़ेगा और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये प्रश्न किसी का भी गलत होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर, ए पार्ट अजर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? मतलब संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी भाषा है? क्या है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश? खड़ी बोली है? नहीं है। ब्रज भाषा है? नहीं है। सी अवधी है क्या? नहीं है। डी पार्ट पाली, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी भाषा का जो विकास का जो क्रम हुआ था उसमें सही अनुक्रम क्या है? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, मतलब चार चीजें हैं। ये पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है या फिर हिंदी है। तो इन चारों को ऊपर नीचे करके दिया है, कभी इधर कभी उसको पहले कर दिया है, कभी बाद में कर दिया है। तो चार ऑप्शंस आपको इनमें दिए हैं। तो सबसे पहले हिंदी भाषा का सही क्या हुआ था? पाली हुआ था, प्राकृत हुआ था, अपभ्रंश हुआ था या फिर हिंदी हुआ था? क्या हुआ था सबसे पहले? द राइट ऑप्शन इज ए पार्ट, क्योंकि सबसे पहले पाली आया था, फिर प्राकृत हुआ था, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रवित नया शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा पर्यायवाची शब्द है रवित नया का? सूर्य, पुत्री, शरीर या फिर कालिंदी? कौन सा शब्द है रवित नया का पर्यायवाची? द राइट ऑप्शन इज डी पार्ट कालिंद्री। अगला प्रश्न, परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? कौन सी संधि है परोपकार में? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि? कौन सी संधि है परोपकार में? परोपकार दोस्तों सही उत्तर आना चाहिए। राइट ऑप्शन इज बी पार्ट गुण संधि। अगला प्रश्न, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? दोस्तों क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट करते रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, अप्रधान की बात कर रहा हूं, प्रधान की नहीं। दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? ए पार्ट द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास और डी बहुव्रीहि समास। कौन सा जिसके दोनों पद अप्रधान हो? द राइट ऑप्शन इज
डी पार्ट बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कौन सा शब्द अनुनासिक है, मतलब कौन से शब्द में अनुनासिकता है? सौंदर्य, संचित, संपत्ति या फिर सौंपना? कौन से शब्द में अनुनासिकता आ रही है? अनुनासिकता किस शब्द में आ रही है? द राइट ऑप्शन इज डी पार्ट, सौंपना। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? मतलब ये जो चार ऑप्शन आपको सामने दिए हैं, इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना है, मतलब जिसका पुल्लिंग भी होता है इसी प्रकार का। ए गोरी, बी यहां, सी ऐसा, डी में से कोई नहीं। कौन सा शब्द है? देखिए गोरी का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? गोरा। राइट ऑप्शन इज ए पार्ट, गोरी। अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं बताऊंगा मैं, खुद ही चेक कर लीजिए कि किसका सही है। द राइट ऑप्शन इज बी पार्ट, खड़ी बोली। अगला प्रश्न, जय का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? अजय, विजय, पराजय, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको भी चेक कर लीजिए, इसके में भी मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोगों का सही उत्तर है। दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं पहले तो, कि सबसे झूठ बोलना, पर अपने आप से कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि स्वयं के सबसे बड़ा जो जज कर सकता है वो आप कर सकते हैं। सभी को पता होता है कि वो क्या है, किस लेवल का है, क्या उसकी तैयारी है। दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों का प्रैक्टिस कराना है, ताकि कहीं भी कोई ऐसी चीज है जो आपसे छूट रही हो वो आप तैयार कर लें, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सी पार्ट, पराजय। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? मतलब कौन सा युग्म जो है वो सही है? अंश, हिस्सा, उपकार, भलाई, कुल, किनारा, तरंग, घोड़ा। कौन सा युग्म सही लग रहा है आपको? राइट ऑप्शन इज बी पार्ट, उपकार, भलाई। अगला प्रश्न, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास होता है? यह प्रश्न मैं पिछले इसी वीडियो में एक और पूछ चुका हूं पहले, विशेषण विशेषज्ञ का संबंध। मुझे नहीं लगता कि अभी ये उत्तर किसी का गलत होना चाहिए। ये दोबारा प्रैक्टिस है इस प्रश्न की। इसी को, दो प्रश्नों को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। मैंने दिखाया है कि किस प्रकार से एक ही प्रश्न को दो से घुमा के पूछ सकते हैं। राइट ऑप्शन इज ए पार्ट, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, मेधा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? ऐसा कौन सा, इसमें चार ऑप्शंस में से कौन सा शब्द है जो मेधा शब्द से बना हुआ विशेषण है? मेधित, मेधाशाली, मेधावी या मेधावान? देखने से ही पता चल रहा है कौन सा सही उत्तर है। चलिए देखते हैं सही उत्तर इसका, सी पार्ट, मेधावी। अगला प्रश्न, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम, अभी आपने पहले हमने भाषा पूछी थी, हिंदी का पूछा था, अब पूछा है हमने हिंदी भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। सबसे पहले क्या आया? शब्द आया, पद आया, ध्वनि आई। क्या आई? देखने से आपको पता चल रहा है सबसे पहले क्या आया? शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। इनमें से आप देख लीजिए कौन सबसे पहले आया। सबसे पहले क्या आया? शब्द आया, क्या नहीं आया, मतलब ए और बी नहीं हो सकते। सी पार्ट में पद पहले लिख दिया है, पद क्या आया? नहीं आया। ध्वनि, जी हां दोस्तों, ध्वनि सबसे पहले आई है, तो यही सही अनुक्रम है। ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। इस प्रकार से ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको सही पता होना चाहिए क्रम। द राइट ऑप्शन इज डी पार्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा जो बनाया गया वो प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हमने शुरू की और जो वीडियोस हम ला रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे प्रैक्टिस सेट जैसे ही हम YouTube पे अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आए और आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि यहां पर हम आपके लिए लाते हैं प्रैक्टिस सेट डिफरेंट सब्जेक्ट के, जहां से आपकी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। और खास तौर से दोस्तों यूपी टेट और सी टेट की तैयारी करने वाले लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।